बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भामती स्वामी श्री राधा जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। वरण मंगल करो धन श्री देव चंद्र देना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। मेरी प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं वाग्रह की ना। वाग्रह की ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। कथा चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखे जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोले मोहम्मद स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शबरी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री गुम्मट जी में विराजमान धामधनी के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शबरी। सत्रोत्र यहाँ रहे अठोत्तरों के बरस। कान जी भाई यहाँ रह वही बानी सुने सरस। बानी सुने सरस। तो सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से श्री जी 1717 और 18 में कहाँ पर रहते हैं, जूनागढ़ में रहते हैं। और यहाँ पर कानजी भाई भी रहते है ना। तो जूनागढ़ में दो विशेष घटनाएं, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटी लेकिन दो विशेष हैं जो भी श्री तेज कुमार जी से मिलन हुआ है। और एक ये जो हरजी व्यास का प्रसंग आता है, ये प्रसंग में इसमें कितना महत्व है इसका, कितने इसके अंदर से हमें शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी, ये अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो कह रहे हैं यहाँ पर कांजी भाई रहते हैं जो श्री जी की वाणी प्रेम भरी मधुर भरी वाणी को सर्वदा। और कांजी भट्ट जो है यहाँ पर सुंदरसा जी हरजी व्यास उनके यहाँ पर वे नौकरी करते हैं। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर हुए। जब वह दुखी पड़ा भूम उतारा सोए। भूम उतारा सोए। तो सुंदरसा जी उसी जूनागढ़ के अंदर ही क्या कह रहे हैं कि हरजी व्यास नाम का एक ब्राह्मण रहता है ना। वो ब्राह्मण को जब मरणासन अवस्था हुई, मरणासन का मतलब जो मृत्यु के नजदीक होते हैं लेकिन मरता नहीं, तो ऐसी स्थिति में कह रही हैं कि हरजी व्यास इनके यहाँ नौकरी कर दे। और ही इनकी तबीयत जब खराब हो गई, मरणासन की स्थिति में आए यानी मृत्यु के निकट आ गए, तो तब इनको घर वालों ने क्या किया, जमीन पर लेटा दिया, यानी इनके बिस्तर से इन्हें नीचे उतार दिया।
तो सुंदर साथ जी अनुभव करना, ये हरजी व्यास को ही नहीं उतारा, ये सबको उतारा जाता है। ये हरजी व्यास की ही नहीं, हमारी सबकी अपनी आप बीती है, क्योंकि ये बीतक हमारी, नहीं तो क्यों लिखते सीधे द्वार से इन घटनाओं को। इनसे हमें रहने की भी शिक्षा मिलती है, और इनके अंदर जो रहस्य छिपे हुए हैं कि किसके पास कहाँ तक ज्ञान है, कहाँ तक का किसके अंकुर है, उसकी भी पहचान इसके माध्यम से हमें करा। तो अब सुंदर साथ जी ये अनुभव करना कि जब मरणासन की अवस्था में हुए, उनके परिवार वालों ने उनके बिस्तर से उनको नीचे उतार दिया, जैसे कि सबको उतारा। मरने के बाद नहीं, जैसे ही मृत्यु को नजदीक देखते हैं तो बिस्तर से उतार दिया जाता है। और कहाँ लिटा दिया जाता है सुंदर साथ जी? जमीन पर। और जमीन पर भी अगर गांव में होंगे तो वो पराली वगैरह से डाल देते हैं नीचे, और नहीं तो चादर पे लिटा देते हैं, कोई गद्दा नहीं डालता नीचे। अब भाई वो तुमने इतने महंगा गद्दा खरीद रखा है, वो उतार के क्यों सुंदर साथ जी? कभी अशुद्ध हो जाए, अछूत हो जाए। जो तुमने इतनी मेहनत से बनाया, जिसके बिस्तर में हम लेट लेट कर अपना जीवन बिताया है, आज से वो अछूत हो जाता है जब ऐसी स्थिति बनती है। तो इसमें महाराज जी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि अनुभव कीजिए, जिस शरीर के सुख के लिए कह रहे महाराज जी की, जब हृदय में धामधनी के प्रति विरह की अग्नि जलती है ना, तो ये बिस्तर भी, ये रजाई भी, ये गद्दे भी, ये पलंग भी, ये पंखे भी, सब उठ उठ कर खाने के लिए। लेकिन जब तक धामधनी के प्रति विरह नहीं, तो ये प्यारे लगते। और जब अंत समय होता है जिसमें हम अपने पूरा जीवन गुजार देते हैं, जिस लक्ष्य के लिए मानव तन मिलता है, इस मानव तन की भी कीमत नहीं समझते, और इन्हीं बिस्तरों में अपना आराम से सोते रहते हैं। अंत समय जब आएगा तो कोई भी तुम्हें इस बिस्तर पर लेटने नहीं देगा। कहाँ रहेगा तुम्हारा स्थान? जमीन। और फिर सबकी हालत को पता है कि सबको कहाँ जाना है? शमशान, यानी जहां पर सबकी शान सम हो जाए। कोई वहां पर ऐसे नहीं कि किसी को ऊंचाई पर बिठाकर जलाया जाएगा, उसके शरीर पे कुछ है। सबका एक मान हो जाएगा, चाहे कितने भी घमंड में, कितने भी अहंकार में कोई जीरा हो, कितना भी कोई अर्थ, सबको जाना है उसी रास्ते से। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हमें भी समय रहते महाराज जी कह रही हैं कि शिक्षा ले लेनी चाहिए कि कैसी हालत इनकी हो रही है रिवाज की, ऐसी तुम्हारी भी होगी, हम सबकी होगी। अगर जीते जी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो ये भी सार्थक है, वो जगह भी सार्थक है, वो बिस्तर भी धन धन है, जिस पर बैठकर हमने अपने पिया जी से मीठी मीठी बातें की। तो यहाँ पर अर्ची व्यास के साथ क्या हो रहा है कि वे मरणासन स्थिति में आ जाते हैं। उनके घर परिवार वाले उनके शरीर को उतार कर जमीन पर लिटाते। अब क्या कह रही हैं? अब अंत समय में लगे दान करावने को, तब भया सावचेत, एक ऐसा काम करते हो मैं नहीं इन खेत। अब सुंदर साथ जी सामान्य सी बात है कि जो सामान्य लोग होते हुए क्या करते हैं कि अंत समय मरते मरते क्या कहते हैं कि भाई दान करा दो, और दान करा के क्या हो जाएगी? इसकी मुक्ति मिल जाएगी। देखा बहुत से तो अंत समय की कोई भागवत लगा रहा है ना, कोई गीता का पाठ लगा रहा है कि मरने वाला है। ये बात बताइए, जब उसने सारी जिंदगी नहीं सुना तो मरते समय कैसे सुनकर उसकी मुक्ति हो जाए? तो ये केवल मरणासन अवस्था में नहीं, ये तो जब हमारी गुण अंग इंद्रिया सही हो, अगर तब ही सुनेंगे तो कुछ उसके प्रति लगाव, कुछ उसके प्रति हमारा व्यवहार बदलेगा, तो तभी तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या सोचते हैं कि उसके सामने पाठ कर दो, गीता का, भागवत का, रामायण का पाठ कर दो तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। इतने कम समय में मुक्ति नहीं मिलती। महाराज जी कहते हैं कि घर में जब आग लग जाए, तुम कुआं खोदने लगो तो क्या घर की आग बुझा पाओगे? नहीं बुझा पाओगे। क्यों? क्योंकि तब तक, जब तक तुम कुआं खोद कर उसमें से पानी निकालो, तब तक तो घर जलकर राख हो जाए। तो इसी तरह सुंदर साथ जी ये हमारा शरीर रूपी घर है। अगर ये बुढ़ापे की स्थिति, हमारा मरणासन अवस्था में आ रहा है, और तुम सोचो तब कि मैं कोई धर्म का काम कर लूं, या कोई ग्रंथ पढ़ लूं, या मेरे मुख पर राम नाम आ जाए, या कृष्ण आ जाए, या मेरे प्रियतम आ जाए, राजराज आ जाए, तो क्या आ जाएगा? उसके लिए तो पूरे जीवन लगना पड़ेगा, तभी तो अंदर संस्कार बनेंगे। नहीं तो जिसमें पूरी जीवन हम अपना समय बिताएंगे, जिसके विचार हमारे अंदर घट करते चल जाएंगे, तो अंत समय में हृदय में से क्या निकले? वो ही निकले। इसका उदाहरण देख भी सकते हैं सुंदर साथ जी। हमारे पास दिन का समय 12 घंटे का समय हो, अगर 12 घंटे में से हमने
11 घंटे संसार के विचारों में दी और 1 घंटा हमने ब्रह्मवाणी चर्चा सुनी या ध्यान किया। तो जब हम सोते हैं रात को तो कौन से विचार आते, क्या उस चर्चा वाणी के आते? नहीं। जो हमने 11 घंटे का समय जिसमें लगाया है वो ही उसी का ही सौपन हमारे अंदर आता है। तो ऐसी स्थिति होती है, जैसे कहते हैं कि अंत समय में जैसी मति वैसी गति। तो मति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ अर्जित तो करना पड़ेगा। तो खाली मरणासन अवस्था में किसी को सुनाने से मोक्ष नहीं होने वाला है। उसको तो जीवन रहते, समय रहते पहले ही सुनने में फायदा, कि उसके अंदर क्या चीज दी गई है उसको मैं आत्मसात कर सकूं। और इस संसार के प्रति जो मोह है, जो लगाव है, उस लगाव से मैं अलग हट सकूं और अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बिना पहचान के थोड़े ना परमात्मा प्राप्त हो जाए। जब पहचान नहीं, कुछ पता नहीं, अज्ञानता में जी रहे तो क्या होगा शब्द सुनने। और तो और जब तक ये देखिए, जब तक साइंस होती है, अपना सबका प्रैक्टिकल है। जब सतगुरु महाराज जी के समय में आए, तारतम मंत्र लिया, तो जब वाणी हमने कितनी बार सुनी, क्या कुछ समझ में आता था? ये जैसे बच्चे को पढ़ाते रहते हैं ऐसे बस बैठा सुन रहे। और जबकि बुद्धि भी सही होती है, गुण इंद्रिया भी सही होती है, शरीर भी स्वस्थ होता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते कि क्या बताया जा रहा है। धीरे धीरे खुलते खुलते ही गुत्थियां खुलती है, तब समझ में आता है कि इस वाणी में क्या लिखा। तो ये देखिए, जब बुढ़ापे की स्थिति में या युवा अवस्था भी हो, लेकिन मरणासन अवस्था में तो गुण इंद्रिया भी कार्य करना, उस समय क्या शब्द सुने और क्या उसका लाभ। तो ऐसे सुंदर साथ जी कहते हैं कि ऐसे सुना देना चाहिए, लेकिन ऐसे सुनाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसका मतलब तो ये कि इससे हमें पहले ही सुनना चाहिए, उसके साक्षी। और दूसरा कहते हैं कि दान करा दो, गोदान करा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी घर परिवार वाले कहने लगे कि भाई इसके हाथों से गोदान करा दो, ताकि ये वैतरणी नदी को पार कर ले। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ कि जब जीव आत्मा यहाँ से निकल कर जाता है जीव, तो उसको रास्ते में एक वैतरणी नदी मिलती है। और वो वैतरणी नदी इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक होती है कि किसके है वो सुंदर सा जी वर्णन किया गया। रक्त की, पीस की, मांस की, लहू की, इनकी गंदगी जो भी शरीर के अंदर होती है, वो सारी गंदगी की वो वैतरणी नदी। उसको, उसके अंदर बड़े बड़े जीव होते हैं, जो जीव उसको निगलते रहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर को लेकर वो जाता है। क्योंकि वो तो पता है स्थूल शरीर 25 तत्वों का और सूक्ष्म शरीर 17 तत्व है, जिसे यातनाएं मिलती है नरक में और सुख मिलता है स्वर्ग। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि गौदान करा दो। और जब वो वैतरणी नदी आएगी तो गाय की पूंछ पकड़कर वो उससे पार उतर जाएगा। तो उसके अंदर जो गंदगी है उसका पान से नहीं करना पड़ेगा। और जो उसके अंदर भयंकर मगरमच्छ, मछली, ये इतने बड़े भयानक जीव हैं, वो जीव भी इसको नहीं निकलेंगे और ये पार उतर जाएगा। और फिर सीधे कहाँ जाएगा? जैसे कर्म उसने कर रखे हैं उनको वो भोग। तो इसलिए यहाँ पर गौदान कराया गया। लेकिन हरजी व्यास क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि अभी मरणासन स्थिति में थे, मरे तो नहीं थे, शरीर तो नहीं छोड़ा था, अभी चेतना थी शरीर में। तो जैसे ही उन्होंने देखा उनका हाथ पकड़कर, क्योंकि हाथ लगाकर ही दान करवाया जाता है, कि हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़कर उन्हें सहसा ही, तो उन्होंने कहा ये मेरे से क्या करा रहे हो? मैं इस हद का नहीं हूं, तुम मुझे ये गोदान करा के क्यों जन्म मरण के चक्कर में डालना चाह रहे हो? ये तो भवसागर का, भवसागर में यानी जन्म मरण में आने वाला साधन है जो तुम मुझसे दान करा रहे हो। तो वे तुरंत यहाँ से मना कर देते हैं कि मेरे से ऐसा कार्य मत कराओ, क्योंकि ये क्या है? आवक। अब सुंदर साथ जी इसको भी समझे कि गोदान है क्या। क्योंकि हर एक का एक बात नहीं, एक जाहिरा अर्थ जरूर। जैसे कुरान के अंदर या हमारे शास्त्रों के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको गलत भाव से लिया गया। जैसे गौ होता है, या देखा तुमने कि अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, उसमें घोड़े की बलि दी जाती है, या घोड़ा बाद में छोड़ा भी जाती है, तो उसका भी गलत अर्थ दे देता है। इसी तरह से यहाँ पर गौ का मतलब होता है, गौ का मतलब एक तो हो गया हमारे अंदर जीव, उसको भी गौ कहा जाता है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो गौ का मतलब जीव भी होता है, गौ का अर्थ इंद्रिया भी होता है, और गौ का अर्थ गाय भी होता है। अब वो तो समझने वाले के ऊपर है कि वो क्या लेगा।
अब थोड़ा विचार करे, अगर वैतरणी नदी है भी और गाय को तुमने दान कर दिया, तो यो गाय तो यहीं रह जाएगी और मरने वाला वहां जाएगा, तो वो गाय की पूंछ कैसे पकड़े? सोचिए, जिस गाय को तुमने दान किया वो तो यहीं जीवित रह जाएगी और फिर तुम्हें वो कैसे वहां उतरेगी? तो ये गो का मतलब दिया है जो शास्त्र में, वो गो का मतलब दिया है जीव और इंद्रियों की। तो ये गोदान यानी अपने जीव का और अपने इंद्रियों को बाह्य मुख ना करके परमात्मा की तरफ को लगा दो, परमात्मा की सेवा में लगा दो, तो यो है गोदान। और वैतरणी नदी क्या है सुंदर साथ जी? वैतरणी नदी भी ये देखो हमारे अंदर ही ये वैतरणी नदी है, जब हमारी जीवात्मा इस शरीर के अंदर फंसी हुई है, ये बार बार आवागमन में फंस रहे, यही तो वैतरणी नदी है। इस नदी में ही तो इस जीव को और इस इंद्रियों को रहना पड़ता है। बताइए, जब गर्भ में बच्चा होता है तो वहां कौन सा स्वर्ग होता है? सबसे बड़ा नरक। गंदगी सारी होती है, जठर अग्नि में तपाया जाता है, कितनी गंदगी होती है, उसमें तो जीव को आना पड़ता है ना। फिर जैसे ही जन्म होता है, जन्म होने के बाद में देखो बच्चे की हालत कैसी होती है, हम भी रहे वही, सब कुछ गंदगी भी वही करना, सब कुछ वही करना, तो उसमें भी कितना नरक भोगना पड़ता है जी। तो नरक ही तो है ये। और फिर शरीर में अगर शुद्ध भी हो गया, अंदर से अच्छा भी लगा, तो देखिए हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है सुंदर सा जी, अगर विचार करें। सारे कह रहे हैं नरक के दरिया बह रही हैं, इन गुण अंग इंद्रियों से सब से बाहर नरक बाहर आ रहा है। नाक से देखो, आंख से देखो, मुख से देखो, कान से देखो, कोई सी भी इंद्रिय से देखो, रग रग से, रोम रोम से क्यों ना देखो, गंदगी का ही तो पर्वत है। जब बाहर इतनी गंदगी है तो अंदर कितनी गंदगी है। थोड़ी खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो देखो सुंदर सा जी क्या निकलते हैं, तो क्या उसका पान नहीं कर रहे? कर रहे। तो ये ही बार बार जब हम आवागमन में फंसते हैं, यही आवागमन रूपी हमारी वैतरणी नदी है। और इस वैतरणी नदी से पार कब उतरा जाएगा सुंदर साथ जी? जब हम अपनी इन गुण अंग इंद्रियों को और जीव को परमात्मा की राह पर लगा दें, तो फिर आवागमन में ही कैसे फंसेंगे? तो ये वैतरणी नदी को परमात्मा की शरणागत होकर ही पार किया। और अगर हमारी गुण अंगदिया, हमारा जीव संसार की तरफ को लगा हुआ है और बाहर से मरते समय गोदान करा दी, तो कहाँ निकल जाएंगे जब पता ही नहीं, कुछ जानकारी ही नहीं है, तो कैसे पार उतर जाए? तो यहाँ सुंदर साथ जी देखना है कि अपने गुण अंग इंद्रियों, ऐसे सुंदर साथ जी पिंड दान भी किया जाता है कि जैसे ही मरता है व्यक्ति, तो उसके पीछे क्या आटे के वो बनाकर रख देते हैं और जगह जगह चौराहों पर छोड़ देते हैं, या गया में जाके पिंडदान करते हैं कि उसकी मुक्ति हो जाएगी, यानी दोबारा से पिंड नहीं मिलेगा। अब विचार करिए, ये पिंड नहीं मिलेगा तो दूसरा शरीर मिलेगा, मिलेगा तो जरूर कि भाई पिंडदान कर दिया। तो पिंडदान भी क्या है, यानी पिंड का मतलब शरीर। तो इसे किसमें, परमात्मा की जब हम भक्ति में लगाते हैं, परमात्मा की जब हम सेवा में लगाते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो ये दान हो गया और फिर दोबारा से जीव को दूसरा तन धारण नहीं करना पड़ता। ये है वास्तव का पिंडदान। और बाहर से तो तुम कितने ही पिंड कर लो, आटे के बना कर रख दे, क्या वो तुम्हारा पिंड है? और अगर दे भी है, देते भी है उसमें गरुड़ पुराण में कि जैसे जैसे पिंड दिया जाता है तो शरीर का दूसरा शरीर बनता रहता है, समय लगता है उसमें विस्तार से। तो दूसरा शरीर बनाने के लिए फिर दोबारा से गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर उस नरक को झेलना पड़ेगा। तो कहाँ निकले वैतरणी नदी से? फिर नरक के कुंड है। पूरे जीवन देखो कौन सा सुख है, सब में नरक ही नरक है, कोई भी काम करते। इसीलिए क्या है महाराज जी, भजन विदा सब नरक है, पच पच मरिए खाए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, एक शब्द का ही कुछ बाह्य होता है, लेकिन वो जो शब्द दिया गया वो बातुनी के भाव से दिया गया, लेकिन सौपन की बुद्धि होने के कारण उसको क्या कर दिया जाता है, यहीं पर घटित कर दिया। जैसे घर में कोई कीमती हीरा हो और नादान बुद्धि वाला बच्चा उसे कंचा समझकर बाहर खेलता रहे, बाहर डाल दे उसी शब्द को, लेकिन एक ही शब्द है, उसको कहाँ पर? तो इसी तरह से यहाँ पर ये एक नहीं सुंदर साथी, अगर हम अपने देखें भूत में, जैसे कहीं पर माता को बलि दी जाती है, कहीं पर शराब चढ़ाई जाती है, ये सब क्या है, यहाँ की मानसिकता है, एक एक शब्द का बाहर अर्थ लेती है। ये सारे कुकर्म यहाँ पर हो रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी एक घटना हुई सुंदर साथ जी कि तुम मुझे
ये काम क्यों करा रहे हो, ये तो जमपुरी का साधन है। क्योंकि अब जमपुरी का साधन, अब सुंदर साथ जी यहाँ पर आता है, तो क्या ये जब हरजी व्यास मना कर रहे हैं कि ये दान देने से तो मैं यमपुरी में जाऊं, आवागमन में फंसू, अगर गाय दान कर दी तो वैतरणी उसे उतरे या ना उतरे, लेकिन जो दान दिया किस भाव से दिया है कि इसको उसका फल मिले, स्वार्थ, जिस भाव से कार्य किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। तो तीन तरह के दान, तो कितने तरह के होते हैं सुंदर से? अन्नदान भी होता है, वस्त्र दान भी होता है, विद्यादान भी होता है ना, कितने ही, जैसे अभी बताया कि गौदान भी होता है, ये सब होते हैं। कितना ही दान कर लो, लेकिन इन दानों का फल अगर तुम सकाम वृत्ति से कर रहे हो, इच्छा से कर रहे हो, तो उसका फल अवश्य। तीन तरह के दानों का वर्णन है हमारे गीता जी के अंदर, कि एक कौन सा है, बिल्कुल अधम, तीसरा मध्यम, और सॉरी दूसरा मध्यम और तीसरा उससे उत्तम, यानी तीनों। अब सबसे अधम दान कौन सा है? कह रहे कि कोई भी चीज दे रहे हैं, किसी कुपात्र को दे रहे हैं, या कोई व्यसन करता हो, जैसे कोई शराब का सेवन करता हो, या मांस मदिरा खाता हो, या चोरी डकैती कुछ भी अत्याचार करता हो, उसको तुम दिखावे के लिए, मान सम्मान के लिए अगर दान दे रहे हो, तो वो तुम्हारा अधम दान। इसलिए कहा गया कि दान तो दो, लेकिन पात्र को देखो, वो पात्र को दिया हुआ दान उसके फल के भोगी तुम। मान लीजिए कोई मांगने के लिए आया, तुमने उसको पैसे दे दिए, उसने जाकर ड्रिंक कर ली, घर जाकर उसने मार दिया अपनी पत्नी को, तो उसको जो पीड़ा हुई उसका अंश तो तुम्हें भी मिले। तो ये सबसे अधम दान। दूसरा बताया कि मध्यम, तो मध्यम दान कौन सा होता है सुंदर सा जी? मध्यम दान वो होता है जो हम किसी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए या अपनी मान बढ़ाई के लिए, जो हमने कोई धन दिया या वस्त्र दिया, उसके बदले में हमें कोई मान सम्मान चाहिए, या ये चाहिए कि मैंने इतना दान दिया तो मेरा ये काम बन जाए, हो गया ना। तो उसमें तुम्हारे पास अगर कैपेसिटी नहीं है, तब भी कैसे भी कष्ट झेल झेल कर तुम उसको दे रहे हो, और देने के बाद उसके बदले में तुम्हें इच्छा हुई कि मेरा ये काम बन जाए, तो वो उसका सकाम हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा मत। तो उसको दिए हुए का फल तुम्हें तुरंत मिले ना मिले, लेकिन बाद में मिलेगा जरूर, चाहे उसके लिए तुम्हें दोबारा से जन्म लेना पड़े, पक्का हो गया। तो क्योंकि जिस भाव से दिया वो भाव उसके साथ जुड़ गया। इस जन्म में मान लीजिए तुम्हें नहीं मिला, कुछ अपना प्रारब्ध होता है जीव का, नहीं मिला, अगला जन्म भी तुम्हें लेना पड़ेगा, उसमें तुम्हें मान सम्मान, नहीं तो इसके पीछे कारण होते सुंदर। नहीं तो एक व्यक्ति की उसी राशि का होता है, एक को इतनी मानता मिलती है, मान सम्मान मिलता है, और एक अच्छा होते हुए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उसका पग पग पर अपमान देके चलता रहा चलता अपमान कर देता है। आखिर कर्मों का ही तो फल होता है। तो इसी तरह से ये हुआ सुंदर सा जी, अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में वो मान सम्मान उसको मिलता है जिस भाव से उसने दान। तो ये हुआ मध्य। और उत्तम दान सुंदर साथ जी ये बताएगा कि जो दान दिया जाता है उसमें कोई भी मैंपना ना हो, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से ये नहीं कि मेरा नाम होना चाहिए, या भाई कहीं हमने मंदिर में कमरा बनवा दिया तो उसमें मेरी नेम प्लेट लग जाए, या पंखा लगवा दिया तो मेरी नेम प्लेट लग जाए, वो महिमा आ जाएगी। और उसमें क्या होगा, तो एक अभिमान आ जाएगा कि मेरा, अब पढ़ेंगे तो नाम होगा, प्रचार होगा, तो हो गया ना मध्यम। लेकिन उत्तम कैसे होगा, उसे ही तुम निस्वार्थ भाव से गुप्त रूप से अगर दे, उसके अंदर कोई अहम भी नहीं है कि मैं दे, उसको कैसे देना चाहिए कि जैसे मेरा ये कर्तव्य है। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ कि गृहस्थी को भाई इतना देना चाहिए। क्यों, अब मान लीजिए अगर हम गृहस्थी हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और राज्य महाराज जी के जो आश्रम में सुंदर साथ रह रहे हैं, उनका काम क्या है, ज्ञान को अर्जित करना और सुंदर साथ में उसका प्रचार करना, तो वे तो वाणी की सेवा कर रहे हैं। अब वे अगर वे भी लौकिक कार्यों में लग जाए तो उजागनी का प्रचार कौन करेगा, ये ज्ञान कौन देगा, फिर मंदिर आश्रम कैसे चलेंगे। तो गृहस्थी का भी कुछ हिस्सा उसमें बैठता है, जो 40वां हिस्सा बताया गया, लेकिन इतना नहीं होता, इतना भी हो तो वो निस्वार्थ भाव से हो, और कर्तव्य समझ के, यानी मेरी ये कर्तव्य भी क्या है, एक सेवा,
हम तो दान नहीं देंगे सुंदर साथ की। ये सेवा होगी कि ये मैं सुंदर साथ की सेवा, क्योंकि ये धन राज्य तक नहीं जाता, कोई राज्य भी इसको अन्न को नहीं खा रहे। जो वस्त्र दिए जाते हैं उन वस्त्रों को नहीं पहनने, एक भाव है वहां पर कि जो सेवा पूजा चल रही है, जो आरती वगैरह में सामग्री चाहिए, या सुंदर साथ वहां पर रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्था के लिए, वो सारी व्यवस्था कहाँ से चलेगी, हम तुमसे तो चलेगी। अगर वहां पर देते हैं तो उसे कैसे देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, और उसके पीछे कुछ अहम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये नहीं कि मैं दान दे रही, ये भाव होना चाहिए कि मैं ये सेवा कर रही हूँ अपनी संगी आत्मा, और मैं भी नहीं कर रही, ये भी धाम धनी के हुक्म से हो रहा, उन्होंने मुझे दिया तो दे रहे हैं, है ना। अगर ना भी देंगे तो फिर कहाँ से दिया जाए। नहीं तो ऐसे तो सुंदर साथ जी, नहीं तो ये देखो जो मेड़ता में अभी चलेंगे, जो झांझन भाई हैं और राजा राम मोहन राय हैं, वो सॉरी राजा राम भाई हैं, तो उन्होंने कितना दिया, कितने सुंदर साथ की सेवा उठा का भार उठाया उन्होंने। तो क्या वे परम धाम नहीं जाएंगे, क्या वे आवागमन में जाएंगे, अगर दान कह रहे कि कह रहे कि ये दान तो जमपुरी का साथ है, क्या वे स्वर्ग में जाएंगे। बहुत विचार में है बात। तो अगर हम निस्वार्थ भाव से, बिना अहम के, अपनी सेवा भाव दिल में लेकर, राज्य का ही सब कुछ समझकर कि उन्हीं का है, उन्हीं की सेवा में जा रहा है, तो ये देते हैं, तो इसमें हमें कोई दोष नहीं लगता, कोई आवागमन का चक्कर नहीं लगेगा कि हमें दोबारा से उसका भुगतान, उसका चुकता हमें लेना आ, कि भाई हमने मंदिर में इतना दान दे दिया, इतनी सेवा दे दी, तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर मैं भाई अहम भाव रखेंगे तो जरूर आना पड़ेगा, और अगर अहम भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सुंदर साथ की सेवा है, तो उसमें हमें कोई भी फल, यानी यही है कि सच पूछे तो राजी महाराज जी की दिन प्रतिदिन मेहर बरस। ये तो यहाँ का होता है सुंदर साथ जी सेवा, यहाँ का धन होता है, बहुत छोटी सेवा है, कुछ नहीं है। देखा है कि यहाँ से कितनी तरह का होता है, ये देखो कितनी देर का सुख मिलता है, मान लो तुमने पैसा दे दिया, सबसे छोटी सेवा होगी। इसमें कितनी देर कोई वस्त्र पहन लेगा, रह लेगा, खा लेगा, पी लेगा। लेकिन अगर वो ज्ञान दिया जाए, जैसे बता ना कई तरह का होता है, ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान रूपी यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो अन्न की सेवा, धन की सेवा, वस्त्रों की सेवा तो नॉर्मली हर कोई कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है, सबसे बड़ा दान क्या होता है, ये ब्रह्म ज्ञान। अगर हम किसी जीव को, आत्मा को ये ज्ञान सुनाए तो क्या होगा, आवागमन से छूट जाए, तो इससे बड़ा और सेवा क्या हो। तो चाहे वस्त्र की सेवा हो, चाहे अन्न की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, सबसे बड़ी सेवा है अपने ब्रह्म ज्ञान की सेवा। जो भूले हमारी आत्माएं हैं और यहाँ पर आकर भूल गई है, तो धामधनी के हुक्म से कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं और धामधनी ने खुद निर्देश दिया, खुद आदेश दिया है कि जो तुझे खुले वचन तू कहिए अपने साथ, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को, तो भी अपने सजन। जो तुझे वचन खुलते हैं, यानी तुझे वाणी का कुछ मिलता है, तो तू अपने संगी आत्माओं से कहे, उन्हें कोई सुधी नहीं, लेकिन फिर भी वे अपने संबंध। और अगर वो अज्ञान अवस्था में है, तो वो क्या करेगा, वार भी करेगा। क्यों, किसी को यहाँ भी सोते को उठाओ नींद से, तो कितनी झुलझुलाहट आती है, क्योंकि नींद प्यारी लगती है। तो जब यहाँ की नींद इतनी प्यारी होती है, तो ये माया की नींद कितनी प्यारी। तो यहाँ तो सोते हुए के पास में तुम थोड़ी सी आवाज कर दो, और वो अध नींद में उठ जाए, तो कितना क्रोध करेगा, मुझे उठा दिया, शोर मचा दिया यहाँ पर, कितना। भले ही तुम उससे भले के लिए उठा रहे हो, लेकिन वो उठने में लापरवाही करेगा, ऊपर से क्रोध भी करेगा। तो जब यहाँ की नींद इतनी प्यारी लग रही है, यहाँ के गद्दे इतने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ की एसी की हवा में इतनी बढ़िया नींद आ रही है, तो ये जीव भी तो इन इंद्रियों रूपी सेज्या पर, इस शरीर रूपी सेज्या पर आराम से सोना चाहिए। और जब तुम इसको जगाओगे तो वो तुम्हारे पर वार भी करेगा, मुझे तो यही अच्छा लगेगा, मैं जो कर रहा हूँ वो ही अच्छा लगेगा। तो भी महाराज जी ने यह कहा कि कोई देख कसाला तुमको, तुम भला चाहिए। इस चौपाई को बिल्कुल अगर सुंदर साथ जी गांठ मार लेंगे ना, तो सच पूछे तो यही चौपाई ना हर हर रुकावट को, हर मतभेद को दूर,
मतभेद सब में होता है, लेकिन महाराज जी की तुरंत ये चौपाई याद आ जाए, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, सरत धाम की ना छोड़िए, सूरत पीछे फिरा। पता था महाराज जी को, पता था राजी महाराज जी को कि सुंदर साथ वार करेंगे, क्योंकि अभी स्वप्न में, नींद में है। जो जागृत उसको जगाने जाएगा तो वो उसी पर उंगली उठाएंगे। लेकिन क्या कह रहे कि वो तो नींद में है, अगर तू जागृत है तो तुझे तो सुधि होनी चाहिए। सोए हुए का दोष नहीं होता, जागृत का दोष। तो इसलिए अगर सोया हो तेरे पर वार भी करता है, कितने भी कसाले दे रहा है, तो उसकी परवाह न कर, उसका भला है। क्यों? क्योंकि धाम में तुमने वादा किया था कि अगर मैं भूलूंगी तो तू मुझे तुरंत, और जो तू भूले तो मैं तुझे पल नहीं बताए। तो जब वो कहेगी कि मैं तो नींद में थी, मैंने तो नींद में कह दिया था तुझे, मुझे तो इतना पता नहीं था, लेकिन तू जागृत थी, तो देर धाम में जाके क्या बात करेगी? कहेगी ना, अरे मैं तो सोई हुई थी, मैं तो अज्ञानता में थी, मैंने तुझे शब्द कह दिए, फिर तूने मेरा कैसे साथ छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं वाणी बताई तूने, तुझे तुझे वचन खुले। तो किस पर हंसी होगी? जो जागृत वाली। तो इसलिए राजी महाराज जी ने जागृत वाली को पहले ही अलर्ट कर दिया कि कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, क्योंकि अपने सजन है, अपने संगी आत्मा। तो इस चौपाई को जब भी कोई मन में आए, इस चौपाई को सामने ले आओ, तो महाराज जी का हुक्म न चले। और फिर देखे कि धाम में जब उठेंगे साथ में, तो किसका दोष निकले। यहाँ देखना, क्योंकि न्याय होनी है, संसद है जो पन्ना जी में देख कर आए, वहीं पर सबका न्याय होना है, न्याय होकर ही सबका पता चलना है, कि सबका खुल जाएगा कि क्या होना क्या। जब बैठक सब अपना अपना पक्ष रखते हैं ना, ऐसे ही ऐसे हम सुंदर सार जी अपनी उस अदालत के लिए, है ना, हमें चौकन्ने रहना। जैसे कयामत की बात में उन्होंने कहा था ना श्री जी ने अरब देश में उस बादशाह को, कि जब न्याय होगा ना तो मैं तुम्हारे से पल्ला झटक कर अपना इंसाफ लूंगा, और फिर तुम गुनाहगारों की लाइन में खड़े। तो ये कितने अलर्ट, तो हमें भी अलर्ट। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अगर हम कोई सेवा भी करते हैं तो निस्वार्थ, नहीं तो यहाँ पर दान में तो बहुत कुछ आता है। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी हर जी व्यास तुरंत मना कर देते हैं कि मेरे से तुम कितना भी ये दान करा रहे हो, तो ये आवागमन के चक्कर में डालने वाला है, ये तो जमपुरी का साधन है, मुझसे तुम ये क्यों करा रहे हो। तो भी मना कर। तो अगर हम इस चौपाई को समझ गए ले कि भाई उन्होंने मना कर दी थी, तो हम भी क्यों दान दे, क्यों हमें आवागमन में फंसना पड़ेगा। नहीं, इसका तरीका ये है कि इसके प्रति अहम भाव लाओ ही ना, स्वार्थ भाव लाए ही ना, कि मैं कर दूं। और दान भी नहीं सुंदर साथ जी, सेवा, सेवा। तो अब क्या करें सुंदर साथ जी यहाँ पर, दोए बात की दाज इनमें से लिए जात हो मैं, जाको मैं हाँ कही सोना न कही किनने। अब आगे बोले हैं कि मुझे ये काम मेरे से मत कराओ, मैं इस हद का नहीं, ये और ये जो तुम काम करा रहे हो ये मुझे आवागमन में फंसा देगा इसी हद। अब मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़, लेकिन दो बात का दाज, यानी दो बात की जो इच्छा, दो इच्छाएं उनमें मेरी अधूरी है, उनको मैं लेकर अपने साथ जाऊं। तो वे दो इच्छाएं कौन सी बताई उन्होंने, कि आज तक, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी थे, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान था, भागवत भी करते थे। तो कहा कि मैं जितना भी आज तक मैंने ज्ञान सुनाया है, इतने बड़े बड़ों से मेरा शास्त्रार्थ हुआ है, लेकिन किसी ने भी आज तक मेरी बात को काटा नहीं। जिस बात को मैंने हाँ कह दिया उसको किसी ने ना नहीं किया, और जिसको मैंने ना कह दिया उसने किसी को आज तक हाँ नहीं किया। यानी मैंने परमात्मा को अगर निराकार कह दिया, तो किसी ने ये साबित नहीं किया कि परमात्मा साकार है। ये बोझ मैं अपने दिल पर लेकर जा रहा हूँ। तो ये देखो, अगर किसी के पास जागृति का ज्ञान हो तभी तो उस बात को काटे, जब किसी को पता ही नहीं तो कौन काटे। तो अब यहाँ देखिए जो हरजी व्यास हैं, ये तो खुश हो रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई मेरी बात को काटे। काटने का मतलब है कि जो मेरे अंदर विचारधारा है उसका पुष्टिकरण हो जाए, उसका स्पष्टीकरण हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो दूसरे की दृष्टि में भी सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बात गलत है। तो दूसरा अगर उसमें अपनी राय रखता है तो उससे पुष्टिकरण होता है कि हाँ मेरी बात सही है।
तो हरजी व्यास के अंदर क्या हो रहा कि मैंने जो ज्ञान दिया उसमें कहीं कुछ कमी है, शायद कहीं कुछ कमी है जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ सब बात बताऊं तो किसी ने आज तक इस बात की काट क्यों नहीं की। वो परमात्मा है, उसको मुझे बताया क्यों नहीं, जिसको मैंने निराकार कह दिया साकार क्यों नहीं साबित किया। तो एक अंदर देखो अंकुर होता है ना जिसको मिलना होता है, तो उसके अंदर कैसी इच्छा। तो ऐसा सुंदर साथी हमारे अंदर ये होना चाहिए कि जो बात मैंने कह दी ना कि वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, जो मैंने कह दिया वो सही है नहीं। दूसरे सुंदर साथी अगर राय देता है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि कहीं हम गलत तो नहीं है। फिर वाणी हमारी साक्षात राज्य, उससे हमें मिलान करना चाहिए। तो यहाँ हरजी व्यास के अंदर भी जब ये बात आ रही सुंदर सा जी, हम तो ब्रह्म मुनियों का दावा नहीं रखे, हम तो ब्रह्म सृष्टि वृंदावन की है ना। तो यहाँ सौपन की बुद्धि होने होते होते भी उनके अंदर यह है कि कोई मेरी बात को काटे। और हम अगर अहंकार में इतना डूब जाए कि मैंने जो कह दिया वो सत्य है, दूसरा अगर हमें साक्षी भी कोई दे रहा है, वाणी भी हमारी गवाही दे रही है, लेकिन फिर भी हम उस बात को नहीं मानते, तो वो हमारे अंदर हमारा ईगो। तो ये इससे शिक्षा मिल रही है हरजी व्यास के अंदर जो आया कि अगर हमें भी कोई चौपाई समझ में नहीं आ रही है, कोई सुंदर साथ उसमें कोई अपनी राय देता है, तो उस दोनों का मंथन कर कर वाणी से मिलान कर ये बात सही है या गलत है। तो इस तरह से हमारा रास्ता मंजिल पर मंजिल बढ़ते चले। अगर हमने वही बात को रोक दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो वहां पर हमारे प्रोग्रेस हमारी मंजिल रुक जाती है। तो हरजी व्यास को इसी बात का दुख है कि जो मैंने आज तक कहा उसका किसी ने आज तक विरोध नहीं किया, ये दुख लेकर मैं जा रहा हूं। तो इस बात को मैं कहते सुंदर साथ जी तो कह रहे हैं, जाको मैं ना कही सोहा ना कही किन, इन दो बात की दाज रह गई मेरे मन। जिसको मैंने आज तक हाँ कहा उसको ना नहीं कहा, जिसको मैंने ना कह दिया उसको आज तक हाँ कहने वाला इस जमीन पर नहीं। और ये दुख मैं लेकर जा रहा हूं, यानी दुख का मतलब मेरी इच्छा भी अधूरी है कि कोई मेरी बात का स्पष्टीकरण करे। जाको मैं ना कही सोहा न कही किन, इन दो की बात की दाज रह गई मेरे मन, रह गई मेरे मन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, महामते स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों के कोटि कोटि शतनि प्रणाम जी सुंदर साथ जी।